प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामेश्वरम में हैं। पहले खबर ये आई थी कि वो बिहार जा सकते हैं, लेकिन बाद में इसका खंडन हो गया और ये तस्वीरें हम आपको रामेश्वरम की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रामेश्वरम में एक खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ वेंकैया नायडू आपको नजर आ रहे हैं। फिलहाल वो बतौर मंत्री हैं, लेकिन 5 तारीख के बाद वो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु के और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो भी उनके बाईं तरफ, जैसा कि टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि बिहार वहां पर भी एनडीए की सरकार बन गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें जो इस वक्त आप रामेश्वरम से देख रहे हैं। कलाम साहब के स्मारक का उद्घाटन करने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये देखिए किस तरह से उन्होंने पर्दे को हटाया और उसके बाद कलाम साहब की ये प्रतिमा, उनके हाथ में सितार है, बेहद खूबसूरत ये प्रतिमा जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के स्मारक का उन्होंने उद्घाटन किया। भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की गुरुवार को यानी कि आज पुण्यतिथि है। आपको बता दें कि उनका निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ था। यह स्मारक जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, विविधता और विभिन्न संस्कृतियों को प्रतिबिंबित करेगा। इसके साथ ही डॉक्टर कलाम को वो श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हुए, उन्हें गौर से देखते हुए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, रॉकेट और मिसाइलों की प्रतिक्रियाओं को वहां पर प्रदर्शित किया गया है। इस तरह के पूरे इंतजामात वहां पर किए गए हैं। आपको बता दें कि रामेश्वरम में जहां पर आप इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, अब्दुल कलाम पर स्मारक का उद्घाटन करने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसे बनाने में 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पिछले 15 दिनों से 300 मजदूर दिन रात इस काम को पूरा करने के लिए वहां पर लगे हुए थे और उसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। तस्वीरों में आपको दूसरे तमाम नेता भी नजर आ रहे हैं। वेंकैया नायडू 5 अगस्त को जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाएंगे, चुनाव होना है, और वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल भी तमिलनाडु के इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। कलाम साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सभी को वक्त वक्त पर प्रेरणा देती हैं आगे बढ़ने की। आपको बता दें साल 2002 में भारत के वो राष्ट्रपति चुने गए, मिसाइल मैन के तौर पर वो जाने जाते रहे हैं। बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय डॉक्टर कलाम, हम सब के बीच से उनका जाना जाहिर तौर पर वो अपूर्णीय क्षति रही, लेकिन उनकी जो बातें रही, जो उनकी विचारधारा रही, वो हम सभी को समय समय पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रणाम करते हुए डॉक्टर कलाम को, कलाम के स्मारक का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उनके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल ने पुष्प चढ़ाकर हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब वेंकैया नायडू आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से एक एक करके सभी डॉक्टर कलाम को इस वक्त याद करते हुए कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रामेश्वरम की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़े सपने देखने के लिए कलाम साहब हमेशा हम सभी को प्रेरणा दिया करते थे। उनकी कही गई एक एक बातें अक्षरशः अगर उनका पालन किया जाए तो आगे बढ़ने में, देश को नया सपना दिखाने में हमेशा वो मदद करती हैं। और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कलाम मेमोरियल का उद्घाटन, जहां पर जाहिर तौर पर आगे आने वाले वक्त में जब लोग वहां पर पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीजें उन्हें जानने और सुनने को मिलेंगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संगीता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, अगर उस पर आप अपनी कुछ टिप्पणी करें, लेकिन उसके पहले मैं कंचना आपसे जानना चाहूंगी, कलाम साहब हम सभी के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनकी बातें, उनकी विचारधारा, बच्चों के प्रति उनका लगाव, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे, उस समय भी वो एक
एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी माने जाते थे, मिसाइल मैन के हिसाब से जाने जाते थे। भारत की जितनी भी मिसाइल प्रोग्राम है उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। उनकी जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, भारत की स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें उनका काफ़ी योगदान रहा है। बाद में वो राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपना जो एक पूरा पर्सनालिटी है उसको मिसाइल मैन से काफ़ी ऊंचा कर दिया और एक वो स्टेट्समैन के हिसाब से उभर कर आए। और यंग इंडिया, उनका हर समय उनका एक एम्फेसिस रहता था यंग इंडिया पर, रूरल इंडिया पर। और उन्होंने उस तरीके से अपने काम को सजाया। और इंस्पिरेशनल, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो होता है, 2 किताबें उन्होंने लिखी और दोनों किताब जो थे उनके काफ़ी उसका भी अपना असर रहा। और शायद कोई भी ऐसा बच्चा होगा इस देश में जिन्होंने उनका नाम ना सुना होगा और कम से कम उनकी एक किताब ना पढ़ी होगी। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई एक साइंटिस्ट केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उभर कर आकर एक पूरी नेशनल एक इम्प्रेशन बनाए और एक नेशनल फिगर के हिसाब से उभर कर आए। और ये मेमोरियल बहुत ज़रूरी था। मैं यह भी कहूँगा कि ये मेमोरियल शायद दिल्ली में होना चाहिए था और ये एक नेशनल प्रेस्टीज की बात थी। और खैर अब दिल्ली में नहीं हो पाया तो यहाँ पर हुआ, तो लेकिन रामेश्वरम में ही सही, बिल्कुल, जो हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। वक्त वक्त पर तस्वीरें हम आपको रामेश्वरम से दिखा रहे थे जहां पर मेमोरियल का उद्घाटन किया है डॉक्टर कलाम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।